औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने और सुनने वालों को। हकीली चैनल के साथ मैं हूं साकिब हुसैन। नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मौला अली बादशाह के बारे में नॉन मुस्लिम के ख़यालात। तो मैं आज के 3 वाक़यात हैं जो नॉन मुस्लिम के हवाले से हैं। तो पहला जो वाक़या है वो एक है ब्रिटिश साइंटिस्ट क्रिस्टियन हैविगेन जिसने 1953 में ये मेजरमेंट करने की कोशिश की कि सूरज से ज़मीन, ज़मीन से सूरज, सूरज से चाँद, चाँद से ज़मीन तक का फासला कितना है। उसने ये मेजरमेंट करनी जब चाही तो नजफ़ के तालिब इल्म ने मौला अली बादशाह का एक खुतबा इसकी तरफ भेजा जिसमें मौला अली बादशाह ने ज़मीन से सूरज, सूरज से चाँद, चाँद से ज़मीन तक का फासला बताया था। लेकिन वो अब गोरों के बारे में तो सबको पता है, ब्रिटिश जितने भी साइंटिस्ट हैं, कोई भी दुनिया का साइंटिस्ट है, वो जब तक किसी चीज़ के बारे में तहकीक नहीं कर लेता वो नहीं मानता उस चीज़ को। तो उसने भी ऐसा ही किया। उसने जब मौला अली बादशाह का वो खुतबा पढ़ा, जब वो उसने किसी से ट्रांसलेट करवाया कि मौला ये कह रहे हैं, तो उसने वो बिल्कुल वहीं पे रख दी वो किताब और फिर उसने अपनी तहकीक शुरू की। जब वो उसने अपनी तहकीक मुकम्मल की ना, तकरीबन कोई 50 साल उसे इस चीज़ में लगे कि उसने अपनी मेजरमेंट कंप्लीट की, तो फिर उसने मौला अली बादशाह का वो खुतबा दोबारा पढ़ा और एक रत्ती बराबर भी वो फ़र्क ना निकाल पाया उसमें से। फिर वो इस चीज़ को मानने पर मजबूर हो गया। उसके ये अल्फाज थे कि ये अली, ये जो मुसलमानों का अली है, ये वो शख्स है जिसने ये सारा निज़ाम बनाया है। अगर ये वो शख्स नहीं है तो ये वो शख्स ज़रूर है कि बनाने वाला सब कुछ बना रहा था, ये बैठा सब कुछ देख रहा था। ये उसके अल्फाज थे। और वो कहता है कि ए मुसलमानों, तुम लोग इतनी बड़ी बदबख्त कौम हो कि तुम्हारे पास अली जैसी शख्सियत थी। तुम यहाँ पे दुनिया में अली से पूछते रहे कि हमें बताएं कि कौन सी चीज़ अंडे देती है, कौन सी चीज़ बच्चे देती है। वो कहता है कि अगर तुम लोगों की जगह मैं होता तो सिर्फ हम सरकार को मिंबर देते, वो बोलते, हम लिखते। वो कहता है कि मैं मौला अली बादशाह से अर्श का शॉर्टकट रास्ता पूछता कि अर्श के रास्ते कहाँ से जाते हैं। तो मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी फरमान है ना, सरकार फरमाते हैं कि मैं ज़मीन के रास्तों से ज़्यादा आसमान के रास्तों से वाकिफ़ हूँ। ये बात है। इसके बाद एक साइंटिस्ट है, उसका नाम था कार्लाइल जोबरी अल मुफक्किर। उस साइंटिस्ट ने चूंटियों पर रिसर्च की। दुनिया में कितनी नस्ल की चूंटियाँ हैं, वो कहाँ पाई जाती हैं, उनका रंग क्या है, नस्ल क्या है, वो कहाँ कहाँ रहती हैं, उनके क्या कबीले हैं। ये उसने रिसर्च की 20 साल के बाद उसने अपनी रिसर्च की एक कॉपी मार्केट में दी और लोगों ने सर पर उठा ली कि यार इतना बड़ा साइंटिस्ट जिसने चूंटियों पर रिसर्च की। उसके बाद नजफ़ के एक तालिब इल्म ने जब इस चीज़ को पढ़ा तो उसने मौला अली बादशाह का एक खुतबा, अब कायनात में कोई ऐसा आपको टॉपिक नहीं मिलेगा, कोई ऐसा टॉपिक नहीं मिलेगा जिस पर मोहम्मद वाले मोहम्मद का कोई उन्होंने बयान न किया हो, जिस चीज़ को कोई आपको ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी। तो उसको नजफ़ के एक तालिब इल्म ने मौला अली बादशाह का एक खुतबा भेज दिया जिसमें सरकार ने चूंटी के बारे में लिखा हुआ था, जो वो चूंटियों के बारे में था। उसने जब वो खुतबा पढ़ा तो उसने तो सिर्फ इतना दरियाफ्त किया था ये कौन सी हैं, इनके रंग और नस्ल क्या है, इसके क्या कबीले हैं, ये कहाँ कहाँ रहती है, उसने ये दरियाफ्त किया। उसके आगे उसने जब मौला अली बादशाह के खुतबे में पढ़ा तो उसने पढ़ा कि मौला अली बादशाह ने बताया कि एक चूंटी के बदन में रगें कितनी हैं। इतना तक मौला अली बादशाह ने बताया। और क्या आप इस चीज़ को बहुत सारे लोग जानते भी हैं कि चूंटी अपना जो भी दाना है, गंदम का, मकई का, कोई भी दाना, वो जब लेके जाती है अपनी जगह पर जहाँ वो रहती है, वहाँ पे उसको वो 4 हिस्सों में तकसीम करती है। वो क्यों करती है? क्योंकि उसे पता है अगर मैंने इसे 2 हिस्सों में तकसीम किया या इसी तरह रहने दिया तो ये फिर से पौधा निकल आएगा। ये है। और इसके बाद अब जिस हस्ती के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो है सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक। एक मरतबा 10 मुहर्रम के दिन वो अपने मुरीदों में बैठे हैं तो बाबा जी ने कहा अपने मुरीदों से कि जाओ आज 10 मुहर्रम है, घर जाकर हुसैन का गम मनाओ। तो उनके मुरीदों में से एक बोला, उसने कहा सरकार वो हुसैन मुसलमानों के नहीं है। तो बाबा जी को जलाल आ गया। उन्होंने कहा अच्छा
تو یہ نہیں کر سکتا تو پھر تو جا اپنے گھر اور اپنی بہن سے شادی کر لے۔ اس نے کہا بابا جی آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بابا جی نے کہا نہیں تو جا تو کر لے۔ اس نے کہا بابا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بابا جی نے کہا یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس نے کہا بابا جی میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا، میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا۔ تو بابا جی نے کہا جس ضمیر کی تو بات کر رہا ہے نا، اس ضمیر کا نام حسین ہے۔ حسین نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ماں بہن حرام ہے، یہ حسین نے ہمیں اس چیز کی تمیز دی ہے۔ تو ناظرین یہ باتیں آپ کو بتانے کا مقصد تھا کہ دنیا میں نان مسلمز مولا علی بادشاہ کے علم کو مان گئے، ان کے آل اولاد کے علم کو مان گئے، نہیں مان پا رہے تو مسلمانوں میں فرقہ واریت ہے جو نہیں مولا علی بادشاہ کو مان رہے۔ اب آپ مسلمانیت کی اگر آپ بنیاد کو دیکھیں نا تو 4 چیزوں پر کھڑی ہے۔ ایک اللہ، جس پر بھی کوئی رولا نہیں، کوئی کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں، اللہ پر سب متفق ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے رسول آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام انبیاء، اس پر بھی کسی کا کوئی اعتراض نہیں۔ اس کے بعد آتا ہے علی اور علی کی اولاد۔ مسئلہ آ کر یہاں بننا شروع ہوتا ہے کہ جب علی کو لوگ فضیلت دینا شروع کرتے ہیں جو کہ بالکل حق ہے، مولا علی بادشاہ کو تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اللہ نے فضیلتیں عطا کی ہیں، یہ میں اور آپ تو بات کر ہی نہیں سکتے اس بارے میں۔ اب مسئلہ آ کر یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے۔ نان مسلم آل محمد کو اتنا مان رہے ہیں، ریسرچ کر کے مان رہے ہیں، نہیں مان رہے تو ہم نہیں مان رہے، ہم کہہ رہے ہیں تم علی کو اتنا اوپر لے گئے ہو تم یہ۔ اب مولا علی بادشاہ کو یا آل محمد کو آپ اب بات اس طرح کی ہے کہ ہم علی بادشاہ کو کبھی رسول کے برابر نہیں لا سکتے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے برابر نہیں لا سکتے، کیونکہ وہ سردار ہیں اور سرکار فرماتے ہیں میں نوکر ہوں، ہم نہیں لا سکتے۔ لیکن جہاں پر پھر مولا علی بادشاہ کی شان کی باری آتی ہے تو وہاں پر بھی آپ تسلیم کیا کریں۔ میں امید کروں گا کہ یہ باتیں سن کر آپ کے علم میں کچھ اضافہ ہوا ہوگا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔